दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में बात करूँगा फ्लोट स्लाइड फ्रीज मीनिंग क्या है। तो ये मुश्किल से 4 से 5 मिनट का एक वीडियो रहेगा और आप लोग वीडियो पूरा देखना, नहीं तो भैया कुछ समझ में आएगा नहीं। ठीक है, फ्लोट स्लाइड अगर फ्रीज अगर इसमें आप लोग गलती कर दिए तो पूरा ज़िंदगी आपको पछताना पड़ेगा। तो सबसे अगर क्रूशियल चीज़ अगर देखी जाए तो यही सबसे ज़्यादा क्रूशियल चीज़ होता है। अगर कोप में बात किया जाए तो रिटेन एंड वेट, एक्सेप्ट एंड फ्रीज और रिजेक्ट एंड वेट, ये होता है ऑप्शन। और इसमें होता है फ्लोट स्लाइड फ्रीज। तो इसमें भैया सबसे ज़्यादा अगर गड़बड़ी करते हैं 90% स्टूडेंट इसी में गड़बड़ी करते हैं। तो अगर इसमें अगर गड़बड़ी की तो भैया ज़िंदगी में आपका पूरा जो है ज़िंदगी भर पछताएंगे आप लोग। क्योंकि भैया एक बार अगर आप लोग सीट ले लिए या फिर आप लोग एक बार रिजेक्ट कर दिए बाद में फिर आपको पछताना पड़ेगा। तो यहाँ से जो क्रूशियल सबसे अगर चीज़ ज़्यादा होती है तो फ्लोट स्लाइड एंड फ्रीज यही सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है। तो इसको भैया समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को समझ में आएगा, ये तो मेरी गारंटी है। लेकिन आप लोग पूरा वीडियो देखना, 5 मिनट तक आप लोग जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो देखना। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोग फॉर्म फिल किए होंगे तो उसमें प्रेफरेंस आता है। तो प्रेफरेंस आप लोगों ने फिल कर दिया होगा। ठीक है, तो प्रेफरेंस मैं सबसे पहले लिखता हूँ, मैं अपने हिसाब से प्रेफरेंस लिखता हूँ, उसके थ्रू मैं आपको समझाऊँगा। तो मान लीजिए कि मैंने प्रेफरेंस डाला, प्रेफरेंस क्या डाला मैंने, एक मिनट। ठीक है भाई, तो मैं प्रेफरेंस अपना लिखने चला हूँ। अपना मतलब कि मेरे हिसाब से प्रेफरेंस मैं लिखूँगा, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि आपको इसका मीनिंग क्या होता है। तो उसके थ्रू एग्जांपल के थ्रू अगर आपको समझाएंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले आप लोग अगर प्रेफरेंस फिल किए होंगे तो सबसे पहले मान लीजिए कि मैंने NIT त्रिची, ठीक है, NIT त्रिची, NIT त्रिची, ठीक है, मान लीजिए ये फर्स्ट ऑप्शन मैंने फिल किया। फिर दूसरे में मान लीजिए फिर मैंने NIT त्रिची डाला, NIT त्रिची। तीसरे में मान लीजिए कि मैंने डाल दिया NIT सूरतकल, NIT सूरतकल, NIT यस से लिख दिया। ठीक है, चौथे में अगर देखा जाए तो मैंने NIT, मान लीजिए कि मैंने NIT आपका वारंगल डाल दिया। ठीक है, पाँचवीं प्रेफरेंस में मैंने डाल दिया NIT त्रिची सूरतकल वारंगल, फिर वारंगल मैंने डाला। ठीक है, अभी ब्रांच में लिखूँगा ब्रांच। ठीक है, छठवीं प्रेफरेंस में मान लीजिए कि NIT मैंने डाल दिया कालीकट। ठीक है, तो आपका त्रिची त्रिची, मान लीजिए फर्स्ट प्रेफरेंस में मैंने डाला था मशीन डिजाइन। ठीक है, मशीन डिजाइन आप लोग अपनी ब्रांच के हिसाब से लिख सकते हैं क्योंकि मशीन डिजाइन सबसे ज़्यादा गेट स्कोर पे मिलता है। तो सबसे पहले मैंने NIT त्रिची, और प्लेसमेंट भी अच्छा होता है, तो मैंने मशीन डिजाइन NIT त्रिची का मशीन डिजाइन मैंने डाला। तो मशीन डिजाइन, ठीक है, फर्स्ट पे डाला। ठीक है, फिर NIT त्रिची का मैंने डाल दिया थर्मल। ठीक है, फिर मैंने राइटिंग थोड़ा सा गंदी बन रही है लेकिन ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा। NIT सूरत का फिर मैंने वो है मशीन डिजाइन डाल दिया, MD मशीन डिजाइन। फिर NIT वारंगल का मैंने डाल दिया मशीन डिजाइन। ठीक है, फिर NIT वारंगल का मैंने डाल दिया थर्मल। फिर मैंने NIT, फिर मान लीजिए कि मैंने NIT त्रिची, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक ही हटा दे रहा हूँ, NIT त्रिची फिर मैं डाल दे रहा हूँ NIT त्रिची का मैन्युफैक्चरिंग। और सातवीं में ऑप्शन में मैंने NIT त्रिची फिर डाल दिया है, NIT त्रिची नहीं, NIT वारंगल का, आपका क्या कहते हैं कि NIT वारंगल का मैन्युफैक्चरिंग। तो मान लीजिए कि मैंने 7 जो है प्रेफरेंस फिल किए। ठीक है, तो 7 प्रेफरेंस फिल किए। अब जो है मैं समझाता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले मैं फ्लोट का ऑप्शन, सबसे पहले मैं फ्रीज का ऑप्शन समझाता हूँ कि फ्रीज, तो फ्रीज वैसे किसी को करना नहीं चाहिए। फ्रीज कब करेंगे, तो फ्रीज इफ़ दे आर सेटिस्फाइड विद द करेंटली अलॉटेड सीट एंड नॉट इंटरेस्टेड इन देयर बेटर प्रेफरेंसेस प्रिफर्ड चॉइसेस इन द सब्सिक्वेंट राउंड। अब मान लीजिए कि मुझे ऑफ़र आ गया किसका, NIT वारंगल का। ठीक है, NIT त्रिची मान लीजिए मुझे आ गया, सब मान लीजिए कि NIT त्रिची मुझे आ गया ऑफ़र। ठीक है, तो NIT त्रिची मान लीजिए कि मुझे ऑफ़र आ गया, NIT त्रिची का मैन्युफैक्चरिंग फर्स्ट ही राउंड में, NIT त्रिची का मैन्युफैक्चरिंग मुझे आ गया ऑफ़र। अब मुझे मान लीजिए NIT त्रिची का मैन्युफैक्चरिंग ही चाहिए, तो मैं क्या कर दूँगा, फ्रीज कर दूँगा भैया। मैं फर्स्ट ही राउंड में मैं फ्रीज कर दूँगा और फिर पेमेंट करूँगा, आगे जो फर्दर प्रोसेस होते हैं मैं करूँगा। जब मुझे क्या चाहिए, NIT त्रिची का मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, तब मैं करूँगा ऐसा। लेकिन मान लीजिए मुझे NIT त्रिची का क्या चाहिए, मुझे NIT त्रिची का मैन्युफैक्चरिंग नहीं चाहिए, मुझे NIT त्रिची से ऊपर वाले चाहिए, ऊपर वाले चाहिए, यानी कि थर्मल चाहिए, मशीन डिजाइन चाहिए, या फिर मशीन डिजाइन NIT सूरतकल का चाहिए, या फिर NIT त्रिची का थर्मल चाहिए, या फिर NIT त्रिची का मशीन डिजाइन चाहिए। तो मुझे NIT त्रिची का जो मैन्युफैक्चरिंग है इससे ऊपर वाले ही ऑप्शन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, अगर मुझे NIT त्रिची का मैन्युफैक्चरिंग नहीं चाहिए, अगर मैन्युफैक्चरिंग चाहिए था
तो फर्स्ट ही राउंड में मैं क्या कर दूंगा, फ्रीज कर दूंगा, और आगे की फ्रीज कर दोगे ना तो सीसीएमटी से बाहर तुम्हें निकाल दिया जाएगा, जैसे कोप में होता है। अगर आप लोग एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लिए तो कोप से बाहर आपको निकाल देगा। वैसे सीसीएमटी में अगर फ्रीज कर दिए तो तुम्हें सीसीएमटी से बाहर निकाल देगा, और जो ब्रांच आप लोगों ने मतलब फ्रीज किया वो ब्रांच आपको मिल जाएगी, और उसका फीस पेमेंट आपको करना रहेगा। अगर आपको जो है जो एनआईटी त्रिची का मैन्युफैक्चरिंग है इससे ऊपर वाली ब्रांच आपको चाहिए, या फिर इससे अच्छे ब्रांच चाहिए, तब आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको फ्लोट करना पड़ेगा भाई साहब। फ्लोट आप देखिए लिखा है फ्लोट ना, तो फ्लोट में क्या लिखा है कि इफ़ दे विश टू बी कंसीडर्ड इन द नेक्स्ट राउंड फॉर ऑल ऑफ देयर बेटर प्रेफर्ड चॉइसेस। तो जो आप लोगों ने बेटर प्रेफर्ड चॉइसेस किए हैं मैन्युफैक्चरिंग से ऊपर वाली बेटर हैं, तभी तो आप लोगों ने ऊपर रखा है। तो अगर इन ब्रांचेज आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लोट करना पड़ेगा। तब आप लोग फर्स्ट राउंड में जाएंगे, फ्लोट आप लोग कर देंगे, तो आपको जो है ये ब्रांचेज अगले राउंड में चांसेस है कि ये ब्रांचेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तब आप लोग क्या करेंगे, फ्लोट कर देंगे। ठीक है, फ्लोट करने से आपको क्या रहेगा कि फ्लोट अगर आप लोग कर देंगे तो ऊपर की ब्रांचेज नेक्स्ट राउंड में आपको मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, और नहीं मिलेगा तब आपका पास ये रहेगा ही। तो फ्लोट आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से। या फिर अब मान लीजिए कि बहुत लोग ऐसे होते हैं, कहते भैया हमें 93 चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, मान लो प्रेफरेंस में तो डाल दिए थे लेकिन मुझे चाहिए 93 किस लिए चाहिए, मान लीजिए उनके आसपास अगर उनके घर के आसपास अगर मान लीजिए 93 हो। ठीक है, या फिर और मान लीजिए कि रीजन हो सकते हैं। ठीक है, 93 उन्हें पसंद हो, या बचपन से ही उन्हें मनो पढ़ने का 93 में, तो उन्हें 93 ही चाहिए। तब आपको 93 मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग आपको मिला था, लेकिन आपको मैन्युफैक्चरिंग नहीं चाहिए, उससे अच्छी ब्रांच चाहिए, यानी कि 93 चाहिए, या फिर आपका 93 का मशीन डिज़ाइन चाहिए, या फिर 93 का थर्मल चाहिए, और नहीं चाहिए। 93 ना सूरत कल चाहिए, ना वारंगल चाहिए। ठीक है, उन्हें 93 का या तो डिज़ाइन मिल जाए या तो थर्मल मिल जाए। 93 का मैन्युफैक्चरिंग मिला है, लेकिन 93 का अगर वारंगल वो मिल जाए मशीन डिज़ाइन, या फिर 93 थर्मल मिल जाए, तब उन्हें अच्छा रहेगा। या फिर 93 ही ये चाहते हैं, ये बंदा मान लीजिए 93 ही चाहता है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, स्लाइड करना पड़ेगा। स्लाइड का मतलब क्या होता है कि अगर आप लोग जैसे 93 मिला है तो अगर इसमें स्लाइड कर देंगे तो 93 का ही ब्रांच मिलेगा अगले राउंड में। ठीक है, तो एनआईटी स्लाइड का मतलब क्या होता है कि मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ तो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो स्लाइड का मतलब क्या होता है कि इफ़ दे विश टू बी कंसीडर्ड इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ देयर बेटर प्रेफर्ड चॉइसेस ओनली विद इन द इंस्टीट्यूट, यानी कि विद इन द इंस्टीट्यूट, केवल उसी इंस्टीट्यूट के अंदर। तो एनआईटी त्रिची का आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग जो मिला था ना, अब एनआईटी त्रिची का आपको या तो थर्मल मिलेगा या तो मशीन डिजाइन मिलेगा, अगर आप लोग स्लाइड कर देंगे तब। ठीक है, तो 93 का तो आपको थर्मल मिलेगा तो मशीन डिजाइन मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग स्लाइड करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको फ्लोट करना चाहिए। अगर आपको फर्स्ट राउंड में अगर आपको मिल रहा है तब तो फ्रीज कर दीजिए, अगर नहीं मिल रहा है तो आपको फ्लोट करना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।